अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे पूरी दुनिया अपने राज छुपाकर सो चुकी हो। ठंडी हवा सूनी गलियों से गुजर रही थी। आसमान पर काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। और उसी अंधेरी रात में एक पुरानी मस्जिद के अंदर एक नौजवान लड़का जानमाज पर बैठा रो रहा था। उसका नाम था आरिफ। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे और उसके होठ कांप रहे थे। या अल्लाह, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। मस्जिद लगभग खाली थी, बस दीवारों से टकराकर उसकी आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन आरिफ नहीं जानता था कि उसी मस्जिद के पीछे अंधेरे में कोई उसे बहुत देर से देख रहा था। कोई इंसान नहीं, एक खतरनाक जिन। आरिफ बचपन से ही नेक और नमाजी लड़का था। उसके वालिद एक छोटे दुकानदार थे। घर की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन घर में हमेशा अल्लाह का जिक्र होता था। फिर एक दिन आरिफ की ज़िंदगी अचानक बदल गई। उसके वालिद का इंतकाल हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी आरिफ पर आ गई। वो दिन में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई करता, लेकिन परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती गई। कभी काम छूट जाता, कभी बीमार माँ की दवाई के पैसे नहीं होते। धीरे धीरे आरिफ टूटने लगा। उस रात आरिफ बहुत मायूस होकर मस्जिद आया था। उसने इशा की नमाज पढ़ी और सजदे में गिर कर रोने लगा। या अल्लाह, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। उसकी आवाज़ इतनी दर्द भरी थी जैसे कोई दिल को चीर रही हो। तभी मस्जिद के पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मस्जिद की लाइट हल्की हल्की टिमटिमाने लगी। आरिफ ने सर उठाया। उसे लगा शायद वहम है, लेकिन फिर उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आरिफ धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी सांसें रुक गई। अंधेरे में दो लाल चमकती हुई आंखें उसकी तरफ घूर रही थी। आरिफ डर के मारे जम गया। उसकी आवाज़ गले में अटक गई। फिर अचानक एक भारी और डरावनी आवाज़ गूंजी, इंसान, तू यहाँ क्या कर रहा है? आरिफ का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वो आवाज़ फिर आई, यह मस्जिद अब मेरी जगह है, यहाँ इंसानों का आना मना है। अचानक मस्जिद की खिड़कियाँ जोर से हिलने लगी। हवा तेज हो गई। आरिफ को लगा अब उसकी मौत तय है। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी उसके दिल में एक ख्याल आया। उसने धीरे धीरे आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, मस्जिद का माहौल बदलने लगा। हवा शांत होने लगी और वो लाल आंखें पीछे हटने लगी। अचानक वो डरावनी आवाज़ दर्द भरी हो गई, बस यह आयत मत पढ़। आरिफ हैरान रह गया। एक रात जिन डर रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ देर खामोशी रही। फिर वो आवाज़ आई, मैं एक बदनसीब जिन हूँ जिसे अल्लाह ने बहुत ताकत दी, लेकिन मैंने उस ताकत का गलत इस्तेमाल किया। मस्जिद का अंधेरा और गहरा हो गया, जैसे हवा भी उस कहानी को सुनना चाहती हो। मैं पहले नेक जिन था, अल्लाह की इबादत करता था, लेकिन मेरे अंदर घमंड आ गया। मैंने लोगों को डराना शुरू कर दिया, कमज़ोर इंसानों को परेशान किया और एक दिन मुझ पर अल्लाह का कहर टूट पड़ा। आरिफ ध्यान से सुन रहा था। उसका डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था। जिन अचानक गुस्से में बोला, इंसान, यहाँ से चला जा। अगर तू यहाँ रहा तो तेरी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आरिफ ने कांपती आवाज़ में कहा, अगर तुम इतने ताकतवर हो तो मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुँचा रहे? कुछ देर खामोशी रही। फिर वो आवाज़ आई, क्योंकि तेरी दुआ ने मुझे रोक दिया। मस्जिद के अंदर अचानक तेज़ हवा चलने लगी। दीवारों से एक अजीब आवाज़ें आने लगी और जिन की आवाज़ भारी हो गई, इंसान, तू नहीं जानता मैं किस सज़ा में जी रहा हूँ। अगर तू मेरी कहानी सुन ले तो शायद तेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आरिफ की धड़कन तेज़ हो गई। उसने धीरे से कहा, मैं सुनना चाहता हूँ।
अंधेरे में वो लाल आंखें फिर चमकी और जिन बोला, तो सुन। कैसे एक नेक जिन दुनिया का सबसे खतरनाक जिन बन गया। और उसी पल मस्जिद की सारी लाइट अचानक बुझ गई। मस्जिद के अंदर अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। आरिफ की सांसें तेज चल रही थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। बाहर हवा तेज हो चुकी थी। मस्जिद के दरवाजे अपने आप चरमराने लगे और उसी अंधेरे में वो लाल आंखें फिर चमकी, जिनकी आवाज़ अब भारी थी और उदास हो चुकी थी। इंसान, तू मेरी कहानी सुनना चाहता है, लेकिन याद रख, यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, यह कहानी गुनाह, घमंड और सजा की है। आरिफ चुपचाप बैठ गया। उसने अपने दिल को मजबूत किया और बोला, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जिन ने धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, बहुत साल पहले मैं भी नेक जिनों में शामिल था। मैं अल्लाह की इबादत करता था, तहज्जुद पढ़ता था और हमेशा नेक रास्ते पर चलता था। मस्जिद की दीवारों पर जैसे उसकी आवाज़ गूंज रही थी। मुझे इल्म और ताकत दोनों दी गई थी। बाकी जिन मुझे इज्जत से देखते थे। आरिफ ध्यान से सुन रहा था। जिन की आवाज़ अचानक भारी हो गई। लेकिन शैतान को ही नहीं, जिनों को भी बहकाता है। धीरे धीरे मेरे दिल में घमंड आने लगा। मैंने सोचना शुरू किया कि मैं सबसे ताकतवर हूँ। हवा फिर तेज हो गई, जैसे उस गुनाहों की गवाही दे रही है। एक दिन मैंने एक कमज़ोर इंसान को डराया। वो इंसान बहुत डर गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। उस दिन मुझे अजीब सी खुशी महसूस हुई। आरिफ का दिल कांप गया। जिन आगे बोला, फिर मैंने यह काम आदत बना लिया। मैं लोगों को डराने लगा, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने लगा। एक रात मेरे पास एक बूढ़ा नेक जिन आया। उसने मुझे समझाया, कहा, घमंड अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मस्जिद के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। जिन की आवाज़ कांपने लगी। फिर एक रात मैंने एक ऐसे इंसान को परेशान किया जो बहुत नेक और अल्लाह वाला था। वो इंसान डरने की बजाय अल्लाह का जिक्र करने लगा। उसकी दुआ इतनी सच्ची थी कि आसमान कांप गया। आरिफ की आंखें फैल गई। जिन की आवाज़ टूटने लगी। उस इंसान ने रोते हुए कहा, या अल्लाह, अगर यह जिन जुल्म कर रहा है तो इसे हिदायत दे दीजिए, या इसे ऐसी सज़ा दीजिए जो इसे उसके गुनाह याद दिलाती रहे। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। उस रात मुझे ऐसे ही लगा जैसे मेरे अंदर आग जल रही हो। मेरी ताकत खत्म होने लगी। मैं कमज़ोर होने लगा और मुझे एक जगह कैद कर दिया गया। आरिफ ने डरते हुए पूछा, कहाँ? जिन बोला, इसी मस्जिद में। सैकड़ों साल से मैं यहीं कैद हूँ। मैंने लोगों को आते जाते देखा, नमाज पढ़ते देखा, दुआ करते देखा, लेकिन मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। जिन की आवाज़ भर्रा गई। आरिफ ने पूछा, क्या तुमने कभी तौबा की? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर जिन बोला, हाँ, बहुत बार, लेकिन मुझे डर लगता है कि शायद अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अल्लाह बहुत रहम वाला है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह सब माफ़ कर देता है। मस्जिद का माहौल अचानक बदल गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। जिन ने पहली बार नर्म आवाज़ में कहा, इंसान, क्या सच में अल्लाह मुझे माफ़ कर सकता है? आरिफ बोला, अगर तुम्हारी तौबा सच्ची हो तो ज़रूर। तभी मस्जिद के बाहर ज़ोरदार बिजली कड़की। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और मस्जिद के अंदर काली धुंध फैलने लगी। जिन की आवाज़ डर से काँप गई। वो आ गया। आरिफ डर गया। कौन? जिन बोला, वह शैतानी जिन जो मुझे गुनाह की तरफ वापस खींचता है। मस्जिद के अंदर डरावनी हंसी गूंजने लगी। काली परछाई दीवारों पर फैल गई और एक भारी आवाज़ गूंजी, तू फिर तौबा करना चाहता है? जिन कांपने लगा। आरिफ समझ गया अब हालात बहुत खतरनाक होने वाले हैं। काली परछाई धीरे धीरे आरिफ की तरफ बढ़ने लगी। जिन जोर से चिल्लाया, इंसान, आयतल कुर्सी पढ़, वरना हम दोनों खत्म हो जाएंगे। आरिफ का गला सूख गया। दिल तेजी से धड़कने लगा।
काली परछाई उसके बिल्कुल सामने आ चुकी थी और उसी पल आरिफ ने कांपती आवाज़ में शुरू किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, और अचानक पूरी मस्जिद ज़ोर से कांपने लगी। मस्जिद के अंदर अचानक तूफान जैसा माहौल बन चुका था। दीवारें कांप रही थी, छत से धूल गिरने लगी थी। आरिफ का दिल इतना तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। उसके सामने काली धुंध खड़ी थी जिसके अंदर से डरावनी हंसी गूंज रही थी और उसी वक्त आरिफ कांपती आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ रहा था, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। जैसे जैसे आरिफ आयत पढ़ रहा था काली धुंध पीछे हटने लगी, लेकिन अचानक एक जोरदार चीख गूंजी, बस यह आयत बंद कर। वो शैतानी जिन अब पूरी ताकत से सामने आ चुका था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी, उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। आरिफ का शरीर कांप रहा था लेकिन उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। उधर वो खतरनाक जिन जो सदियों से कैद था डर के मारे कांप रहा था। उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, मैं इस शैतान से नहीं लड़ सकता। आरिफ ने ज़ोर से कहा, तुम अल्लाह से मदद मांगो, सच्चे दिल से तौबा करो। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। जिन अचानक रोने लगा। उसकी आवाज़ पहली बार इंसान जैसी लग रही थी। या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, मैंने कमज़ोर लोगों को डराया, मैंने घमंड किया। उसकी आवाज़ टूट गई, लेकिन आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। या अल्लाह, अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो मैं हमेशा आपकी इबादत करूँगा। मस्जिद का माहौल अचानक बदलने लगा। जैसे ही जिन ने मस्जिद के अंदर हल्की सी रोशनी फैलने लगी, हवा शांत होने लगी। आरिफ को महसूस हुआ जैसे कोई रहमत उतर रही हो। लेकिन शैतानी जिन जोर से चिल्लाया, तू बदल नहीं सकता, तू हमेशा गुनाहगार रहेगा। उसने काली धुंध को और मजबूत कर दिया। मस्जिद फिर कांपने लगी। आरिफ डर गया। शैतानी जिन ने हमला किया। काली धुंध बिजली की तरह आरिफ की तरफ बढ़ी। आरिफ डर के मारे पीछे गिर गया। उसी वक्त वो खतरनाक जिन जो अब तौबा कर चुका था अचानक आरिफ के सामने आ गया। उसने कहा, आज मैं किसी इंसान को नुकसान नहीं होने दूंगा। शैतानी जिन ने जोरदार हमला किया। दोनों जिन आपस में टकरा गए। मस्जिद के अंदर तेज रोशनी और अंधेरा टकराने लगा। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि आरिफ के कान सुन्न हो गए। तौबा करने वाला जिन कमज़ोर पड़ रहा था। उसने आरिफ से कहा, ऐ इंसान, आयतल कुर्सी पढ़ता रहे, तेरी आवाज़ ही मेरी ताकत है। आरिफ रोते हुए पढ़ने लगा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। अचानक मस्जिद के अंदर तेज सफ़ेद रोशनी फैल गई। शैतानी जिन जोर से चीखा और धीरे धीरे धुंध बनकर गायब होने लगा। पूरा माहौल शांत हो गया। रोशनी धीरे धीरे कम हुई और तौबा करने वाला जिन ज़मीन पर गिर गया। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। इंसान, लगता है मेरी कैद खत्म होने वाली है। आरिफ रो पड़ा, तुम ठीक हो जाओगे। जिन हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, मेरी सज़ा ख़त्म हो रही है। शायद अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली। आरिफ की आंखों से आंसू गिरने लगे। अचानक जिन के शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी। उसकी आवाज़ शांत और सुकून भरी हो गई। इंसान, याद रखना, अल्लाह की रहमत से कोई मायूस नहीं होता। अगर गुनाहगार भी सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। जिन बोला, तू नेक दिल इंसान है, तेरी दुआ ने मुझे बचा लिया। अपनी ज़िंदगी में कभी अल्लाह से उम्मीद मत छोड़ना। और धीरे धीरे वो रोशनी आसमान की तरफ उठने लगी और गायब हो गई। मस्जिद में फिर सन्नाटा छा गया। आरिफ अकेला बैठा था, लेकिन उसका दिल अब मजबूत हो चुका था। उसने सजदे में सर रख दिया और रोते हुए कहा, या अल्लाह, आपकी रहमत सच में बहुत बड़ी है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, घमंड इंसान या जिन दोनों को तबाह कर देता है। गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तौबा सच्चे दिल से हो तो अल्लाह ज़रूर माफ़ करता है। दुआ और सब्र कभी खाली नहीं जाते। अल्लाह की रहमत हमेशा अपने बंदों के करीब होती है, बस दिल सच्चा होना चाहिए।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए